वेलकम टू माय चैनल दीपा श्रीनिवास। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो अगस्त माह में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सारे बदलाव कहीं ना कहीं एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस माह में आपके लग्न के स्वामी अपनी राशि में जाते हुए दिखेंगे। पहले सूर्य देव 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, बुध देव भी 5 अगस्त से 22 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे और कर्क राशि में बृहस्पति देव ऑलरेडी उच्च के हैं और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और 18 अगस्त से अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। देखिए, बृहस्पति देव जो यहाँ पे है ना आपके चौथे भाव में, और वहाँ पे सूर्य और बुध भी रहेंगे। तीनों ग्रह बुद्धि के ग्रह हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक के ग्रह हैं, भी यहाँ पे रहेंगे। लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला गया। बुध देव आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, मतलब परिवार, धन, सोशल नेटवर्क, गैदरिंग, ये सब चीज़ें, आपकी फ्रेंड्स सब चले गए आपके 12वें भाव में। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो आपका रिलेशनशिप, एजुकेशन, बच्चे, बुद्धि, विवेक, आपके बदलाव, जीवन में समस्याएं, डिफ़िकल्टी, गड़ा हुआ धन, अचानक से मिलने वाले अच्छे बुरे सब कुछ, जो कुछ भी अष्टम भाव बताता है वो सब 12वें भाव में चला गया। 12वां भाव क्या है? उसका नाश है, ठीक है, अंत है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि बृहस्पति देव उच्च के हैं। किसी भी ग्रह की बात करें, देख ले कि अगर 12वें भाव में सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक ग्रह ऐसा बैठा है बृहस्पति जो उच्च का है वहाँ पे। तो मतलब कोई चीज़ नष्ट तो हो रही है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ उस चीज़ का लाभ भी हो रहा है वहाँ पे। अब जैसे हो सकता है जो लोग एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई एजुकेशन है, चाहे अपनी या बच्चों की, भले ही वहाँ पर आपको कोई ट्रैवल करना पड़े या खर्चे आएँ या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई ना कोई लाभ, दूर किसी देश से, दूर प्रदेश से आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए कहीं से पढ़ाई के लिए आगे, आपके बच्चों को या आपको अचानक से, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपका मन बाहर कहीं रहेगा, योगिक क्रियाओं में रहेगा, योगा, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, फॉरेन ट्रैवल, खर्चे, इन सब में रहेगा आपका ज़्यादातर ध्यान। आप बहुत अच्छे चैरिटेबल काम करेंगे। जो लोगों को हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग के काम में जाना है, एमएनसी ज्वाइन करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आरएनडी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग आरएनडी, साइंटिफिक फील्ड, रिसर्च के काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जितने भी रिसर्च के फील्ड हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के, आप उसमें जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साइकोलॉजी, नर्सिंग, इन कामों के लिए बहुत अच्छे समय है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें बुधदेव की, तो वहाँ से धन आता हुआ भी दिखेगा। पहले धन खर्च होगा, लेकिन धन आता हुआ भी दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन एक क्रूर ग्रह यहाँ पे जब बैठ गया है तो आपकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब होगी, ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़रूर आएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपको हेडेक होता है तो टेक प्रॉपर मेडिकेशन एंड डू मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पे हेडेक हो सकता है। जिनको इंसोम्निया है उनको ध्यान रखना है, जिनको जेट लैग होता है ट्रैवल करने से, जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यही सूर्य और बुध, सूर्य 17 अगस्त को, बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ लग्न में हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। बुधादित्य योग लग्न में बनेगा, बहुत स्ट्रांग है। कोई उच्च पद प्राप्ति हो सकती है आपकी इस समय, धन का लाभ हो सकता है, उच्च पद प्राप्ति हो सकती है, आपका अहम बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, आपका प्राइड बढ़ेगा, आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगी आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा, फैमिली में आपको लाभ होगा। ये सब चीज़ें होती हुई दिखेंगी। राहु उसी वक्त आपके सप्तम भाव में है। राहु जब सप्तम भाव में होते हैं, और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, धन के नक्षत्र में रहेंगे, जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। क्यों बजते हैं? क्योंकि वो आपको ऐसा पार्टी कब करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब बजते हैं? जब खुश होते हैं। खुश कब होंगे? जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 11वां भाव है, कुंभ राशि है, इच्छाओं की है, धन की है, सोसाइटी की है, सोशल नेटवर्क की है, बड़े बड़े। तो जब आप ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, राहु आपको वहाँ से कनेक्ट करेगा, पार्टनरशिप्स लेके आएगा, बिजनेस पार्टनरशिप्स लेके आएगा, आपकी अच्छी शादी हो सकती है, अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकते हैं वहाँ से। तो ढोल ताशे बजेंगे, किसी की शादी हो सकती है, बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, पैसा आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल, सप्तम भाव फॉरेन ट्रैवल भी ले जा सकता है, पब्लिक पोजीशन दे सकता है, आपको रिकॉग्निशन दे सकता है, बड़ी बड़ी जो पब्लिक पोजीशंस होती है वो मिल जाती है कभी कभार।
राहु के यहाँ पे होने से। और राहु की दृष्टियाँ भी होती हैं। राहु की यहाँ पे दृष्टि आपकी एक 11वें भाव पे है, एक 3रे भाव पे। आपके भाई बहनों की लाइफ में भी अच्छा होगा, पॉजिटिव इंडिकेशन है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ठीक है। फिर वहीं पे हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव कन्या राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे 1 अगस्त से। अब शुक्रदेव जो हैं वो आपके लग्न के लिए आपके 10वें भाव के मालिक हैं, आपके 3रे भाव के मालिक हैं, ठीक है। तो जब ये ग्रह आपके नीच के हो जाएंगे दूसरे भाव में, तो है तो ये 10वें भाव के मालिक जो दूसरे भाव में जा रहे हैं, मतलब कार्य क्षेत्र से आपको धन तो आ रहा है, लेकिन 3रे भाव के भी मालिक हैं दूसरे भाव में। मतलब आपकी मेहनत जितनी थी उस मेहनत के हिसाब से आपको वो धन कम लग सकता है, ठीक है। ये होगा, जॉब लगी, धन आ रहा है, आपको सब कुछ हो रहा है, अच्छा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, कार्य, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जितनी मेहनत मैंने की उससे मुझे कम आ रहा है। और ये पार्टी, एंजॉय करना इस चीज़ों को दिखाता है। ध्यान ये रखिएगा, जब भी शुक्र जैसा ग्रह नीच का होता है कन्या राशि में, कहती हूँ थोड़ा आपको विमेन के साथ या गर्ल्स के साथ, फीमेल्स के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज हो, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कोट किया, कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस आई ऑलवेज सेज कि जब शुक्र वर्गों में है और ऐसी समस्या है, मीठा खा लीजिए थोड़ा सा और दूसरे को भी खिला दीजिए, तो आपकी वो समस्या चली जाएगी, ठीक है। मतलब समस्या चली क्या जाएगी, मतलब जब आप देखिए किसी को कुछ अच्छा खिलाते हो ना, खासकर ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, कोई अगर प्यार से कुछ पूछ दे, खासकर खाने को या पानी को ही पूछ दे या कुछ अच्छा खाने को, तो लोग खुश हो जाते हैं, लोग उतने में ही खुश हो जाते हैं। तो बस यही करना है आपको। और मोस्टली लोग मैंने देखा है, थोड़ी सी भी मदद अगर आप पैसे से भी कर देते हैं तो भी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो इसने मेरी मदद की थी, याद रखते हैं उस चीज़ को। तो ये अगर आप कर देते ना, तो इससे आपका जो शुक्र जो इस टाइम पे अगर आपको गड़बड़ कर रहा है या आपकी कुंडली में भी इसी तरीके से खराब है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात करते हैं, देखिए राहु केतु की बात करी, बृहस्पति शुक्र और सूर्य बुध की बात कर ली। अब मैं बात करती हूँ मंगल देव की। मंगल देव आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल आपके 9वें भाव के और 4थे भाव के मालिक हैं, योग कारक ग्रह हैं। रहेंगे कहाँ पे, 11वें भाव में, मिथुन राशि में, अपनी शत्रु की राशि में। यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले तो क्या करते हैं, देखिए मंगल जैसा ग्रह योग कारक ग्रह है आपका 11वें भाव में। हो सकता है आपके माता पिता आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके सोशल नेटवर्क के साथ या कहीं कोई पार्टी या गैदरिंग चल रही है या किन्हीं के साथ, हो सकता है बहुत ही हार्शली, बहुत ही रूड तरीके से बात कर सकते हैं जो आपको पसंद ना आए, ठीक है। आपके माता पिता, ठीक है, या आपके बॉस या आपके गुरु, आपके किसी फ्रेंड के साथ बहुत ही रूडली, बहुत ही रैशली बात कर सकते हैं, ठीक है। भाषा खराब कर देते हैं, थोड़ा सा रूड हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है इंसान यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह हैं, यहाँ पे आपकी गैदरिंग्स अच्छी होंगी, पैसा अच्छा आएगा भाग्य से, कुछ एसेट्स के फॉर्म में पैसा मिल सकता है आपको। अ, लेकिन आपको सहयोग भी मिलेगा, आपकी मदर एंड फादर का सहयोग भी मिलेगा। अब मदर 4th हाउस से ये 8 घर छोड़ के गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ पे। और कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल देव दूसरे भाव को दृष्टि देंगे, जैसे मैंने बोला मंगल योग कारक ग्रह होते हुए जब 11वें भाव में अपनी शत्रु की राशि में होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको वो नष्ट करता है, खराब करता है थोड़ा सा। जबकि योग कारक ग्रह अच्छा करेगा, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, पैसे का लाभ आएगा, आपको करियर में ग्रोथ होगी, पैसे का लाभ हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन वो फिर भी क्योंकि शत्रु की राशि में है ना, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मंगल, मंगल का नेचर ही डिस्ट्रक्शन का है और दूसरे भाव को भी चौथी दृष्टि दे रहा है, तो आपकी भाषा खराब हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है। और किसकी वजह से होगा, आपके मदर एंड फादर की वजह से ही होगा, ठीक है, ये होगा। या आपके मदर फादर ना इन्वॉल्व हो तो भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको ये लगेगा कि, क्योंकि आपका चौथा भाव आपका मन है, ठीक है, और 9वां भाव आपका भाग्य है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके मन ने तो सोचा कि कुछ ऐसा हो, धन मुझे मेरा बढ़ जाए, वो हो जाए, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, उतना धन नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी एक समस्या आपके मदर एंड फादर की वजह से आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, या जो भी सोशल नेटवर्क गैदरिंग सोशल नेटवर्क है, या सिबलिंग्स हैं, या फैमिली जिसको बोल सकते हैं, उनकी भाषा की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है घर में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा-सा इस तरीके से, तो वो ध्यान रखना है। और मंगल की दृष्टि एक पंचम भाव पे और छठे भाव पे रहेगी, तो पंचम भाव पे रहने की वजह से थोड़ा-सा हो सकता है लव रिलेशनशिप में इश्यू आना, है ना? हो सकता है आपके पेरेंट्स, अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, शादी के यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग योग दिखते हैं, तो अगर आप लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वहाँ से आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स ही रैशली बात कर दें आपके फ्रेंड से जिसको आप पसंद करते हैं, या किसी ऐसे इंसान से, क्योंकि पंचम भाव की दृष्टि है, तो वो एक इश्यू हो सकता है। और फिर वहीं से छठे भाव पे दृष्टि है, तो लड़ाई झगड़ा, आपके वही चीज़ सेम चीज़ सिचुएशन हो सकती है कि आपके एजुकेशन में खुद के या आपके बच्चों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि रैशली थोड़ा-सा बिहेव नहीं करना है, थोड़ा-सा कंट्रोल करना है एंगर को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जहाँ पे आपका भाग्य साथ देगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, भाग्य की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, फादर की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, जहाँ पे आपके बच्चों का अच्छा होगा, और जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। ख़ासकर मुझे एक और इंडिकेशन यहाँ पे ये दिखता है कि अगर हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके एल्डर सिबलिंग्स को फ़ोर्स कर सकते हैं फॉर चाइल्ड बर्थ या किसी और चीज़ के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव इंडिकेशन उनके लिए भी दिखता है कि चाइल्ड बर्थ कहीं न कहीं हो रहा है, या चाइल्ड से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? और एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हो सकता है, आपकी खुद की एजुकेशन या बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात हो। इस तरीके के यहाँ पे इंडिकेशन दिखते हैं कि उनसे जुड़ी हुई कोई बात हो सके, जिसकी वजह से एक वर्बल आर्ग्यूमेंट जैसा होगा, क्योंकि मंगल जब भी अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में जाते हैं ना, तो वर्बल आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं चीज़ों को लेके, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? फिर उसके बाद, और क्योंकि छठा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है उसकी वजह से, तो लड़ाई झगड़ा होना। शनिदेव भी वक्री रहेंगे 27 जुलाई से मीन राशि में। शनिदेव कहाँ पे? आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव दृष्टि दे रहे हैं आपके 12वें भाव से छठे भाव को, अष्टम भाव को और चौथे भाव को। तो घर में अच्छे बदलाव, अगर हेल्थ इश्यूज थे वो भी कम हो रहे हैं, समस्याएं थी, कंपटीशन था वो भी कम हो रहे हैं, शत्रु का नाश होगा, ये सब होगा। लेकिन शनिदेव वक्री रहते हुए अष्टम भाव में भले ही आपको लॉन्जिविटी देंगे, आपकी समस्या बृहस्पति की वजह से कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा, शनिदेव यहाँ पे जब वक्री हैं, तो आपको थोड़ी ना थोड़ी समस्या अपने बच्चों से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप, एजुकेशन में आएगी, करियर में भी थोड़ा-सा आएगी। अब वो क्या समस्या, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। हो सकता है आपको जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, आपको एजुकेशन के लिए भी आपको हो सकता है आप प्रयास कर रहे थे, अपने या अपने बच्चों के लिए पढ़ाई कर रहे थे, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, और सर आप चाह तो कुछ और रहे थे, लेकिन हुआ उससे कम। मतलब आप चाह रहे थे अच्छी सैलरी, उससे कम हो गई। आप चाह रहे थे अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा स्कूल, व्हाटएवर, अच्छा कुछ चाह रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा कम हुआ। तो ये चीज़ हो सकती है, ये समस्या हो सकती है। ऐसे ही मार्क्स भी जो होता है ना, लोग बच्चे चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, मार्क्स अच्छे चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि होता है कि जैसा आप चाह रहे थे उससे थोड़ा कम होगा, इसके इंडिकेशन है यहाँ पे इस मंथ में। और ये इसी वजह से होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आपको मिलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अपनी सोच से थोड़ा कम मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये था मेरा एनालिसिस अगस्त 2026 में कैसा रहेगा सिंह लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।